फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, अदानी विल्मर में आज के दिन भी हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो अदानी विल्मर में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, किस लेवल पर जाकर ये लोअर सर्किट हमें थमता हुआ दिखाई दे सकता है, कौन सा लेवल में अदानी विल्मर में हमें फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, अदानी विल्मर में लोअर सर्किट लगने का पीछे वजह क्या है। इसका जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया था, नो डाउट दोस्तों क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा खासा आया था, लेकिन क्वार्टर फोर के रिजल्ट में इसका जो प्रॉफिट में हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से भी अदानी विल्मर में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर हमें क्या घबराना चाहिए? अदानी विल्मर में क्या हमें अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना सही होगा, या फिर अदानी विल्मर को अभी हम लोग होल्ड करके रखे? अदानी विल्मर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, और उस न्यूज से, उस अपडेट से किस तरह से अदानी विल्मर को हमें आने वाले समय में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अदानी विल्मर का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ कर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 681 पर, हाई बनाया इसने 694.45 का, लो बनाया इसने 680.20 का। और साथ ही साथ दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसमें आज के दिन हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लोअर सर्किट लगने का पीछे दोस्तों कुछ रीजन है। रीजन तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसका क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया था, उसमें इसका जो नेट प्रॉफिट था, उसमें हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट दिखाई दी है, और मार्केट में भी हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो दोस्तों कि अगर आप अदानी विल्मर में इन्वेस्टेड हो, या आप सोच रहे हो अदानी विल्मर में इन्वेस्ट करने का, नो डाउट दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक स्टॉक है। और अगर आप सोच रहे हो अदानी विल्मर में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से आप अदानी विल्मर अपना इन्वेस्ट करो। अभी जिस प्राइस लेवल पे अदानी विल्मर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये प्राइस लेवल देखा है तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में अदानी विल्मर में एक बहुत ही अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और साथ ही साथ दोस्तों अदानी विल्मर में एक बहुत ही अच्छा खासा प्राइस लेवल में ट्रेड करता हुआ भी दिखाई देगा। अगर अदानी विल्मर को हम लोग होल्ड करके रख पाते दोस्तों, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में अदानी विल्मर में 2000-3000 रुपए के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, वो भी आप समझ जाओगे। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, अदानी विल्मर ने बहुत सारे ब्रांड को एक्वायर किया है, और साथ साथ अदानी विल्मर ने कोहिनूर ब्रांड को भी एक्वायर कर लिया है। और हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि कोहिनूर ब्रांड जो है वो राइस सेगमेंट में इंडिया में थर्ड नंबर पर आता है। तो आप देख लो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अदानी विल्मर ने अचीव किया है कोहिनूर ब्रांड को अक्वायर करके। क्योंकि अदानी विल्मर ने जो कोहिनूर ब्रांड को अक्वायर किया है, कोहिनूर ब्रांड सिर्फ और सिर्फ राइस सेगमेंट में नहीं है, कोहिनूर ब्रांड रेडी टू कुक सेगमेंट में है, रेडी टू ईट करी सेगमेंट में है, मील पोर्टफोलियो है। तो कोहिनूर ब्रांड का राइस के अलावा एक वास्ट पोर्टफोलियो है। और इससे देखा जाए तो आने वाले समय में विल्मर को हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय में इनका रेवेन्यू में एज वेल एज इनका प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी तेजी, एक अच्छा खासा ग्रोथ भी होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है? यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी विल्मर डिसलॉजेस HUL फॉर द पोजीशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट FMGC कंपनी। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों? इसका मतलब यही निकल कर आया है दोस्तों कि अदानी विल्मर ने HUL को भी सरपास कर दिया है। अदानी विल्मर जो है वो इंडिया का नंबर 1 FMGC कंपनी अब बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, अदानी विल्मर ने जो ऑपरेशन रेवेन्यू जो पोस्ट किया है फाइनेंशियल 2022 में, वो 54,214 करोड़ का पोस्ट किया है। वहीं अगर आप HUL का ईयरली रेवेन्यू देखोगे, तो HUL का जो ईयरली रेवेन्यू निकल कर आया है वो 51,468 करोड़ का निकल कर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में। और अदानी विल्मर जो है वो इंडिया में सेकंड कंपनी बन चुकी है जिसका टर्नओवर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा निकल कर आ रहा है। और जो दूसरा कंपनी है वो HUL है, जिसका टर्नओवर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अदानी विल्मर जो है वो उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो अब देख लो तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्योंकि ये सारे चीजों को देखकर, इस बेसिस पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो अदानी विल्मर में, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में अदानी विल्मर आपको इस तरह के रिटर्न देकर जाएगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है अदानी विल्मर का, उसमें 41% हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और जो फूड बिजनेस है उसमें 49% ग्रोथ होते हुए हमें दिखाई दे रही है। और वहीं अदानी विल्मर का जो ऑपरेशन प्रॉफिट है, उसमें भी हमें 21% का एक ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और इस क्वार्टर में अदानी विल्मर का जो प्रॉफिट हमें 26% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। अदानी विल्मर का जो मार्जिन है वो 2.8 से 2.3% के बीच में वेरी करता है। और अदानी विल्मर के वॉल्यूम में भी हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें
ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अदानी विल्मर का जो मटेरियल कॉस्ट को अगर देखोगे दोस्तों, तो अदानी विल्मर का जो मटेरियल कॉस्ट है वो 40% तक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। आप देखो दोस्तों, समझने का ये बात है कि कोई भी कंपनी में सारा चीज पॉजिटिव ही नहीं होती है, उसमें कुछ कमी भी होती है, लेकिन कंपनी क्या करता है, कंपनी उस कमी को दूर करने की कोशिश करता है धीरे धीरे करके। एक बार में ही वो जो कमी है वो पूरी तरीके से नहीं हटने वाला है, धीरे धीरे करके ये सारे जो भी कंपनीज में कमियां हैं वो कंपनीज क्या करता है, वो कंपनीज दूर करने की कोशिश करता है। वैसे ही दोस्तों अदानी विल्मर में जो भी कमियां हमें दिखाई दे रही है वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होते हुए भी हमें दिखाई देगी। और देखा है तो ये जो नेट प्रॉफिट में 26% का जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। कंपनी में अप्स डाउन होते रहता है, तो ये देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि अदानी विल्मर एक बहुत ही अच्छा कंपनी है और ऑलरेडी अदानी विल्मर का जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है और उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ भी होते हुए हमें दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, जिस स्पीड से अदानी विल्मर जो एक्विजिशन कर रही है, और आपने ऑलरेडी देख लिया है कोहिनूर जैसे ब्रांड को भी अदानी विल्मर ने एक्वायर कर लिया है, तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद भी अगर हम लोग अदानी विल्मर में इन्वेस्ट कर रखे दोस्तों आने वाले समय में अदानी विल्मर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए जरूर से दिखाई देगी। और ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि आने वाले समय में अदानी विल्मर का जो टारगेट है वो हमें 1000 रुपए 1500 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा इसी साल में। तो नो डाउट दोस्तों, अदानी विल्मर अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले दोस्तों अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।